तो 5वें वचन से हम पढ़ते हैं। 5वां वचन इस तरीके से कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए रहता है। इन 3 वचनों में दाऊद बहुत सारी बातें बता रहा है। तो पहली बात जब वो 5वें वचन में कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ है। दाऊद यहाँ पर पहले जब हम 4थे वचन में देखते हैं तो वहाँ पर वो कहता है कि मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। लेकिन अब 5वें वचन में वो तुरंत आके कहता है जिन्होंने उसकी ओर देखा। यहाँ पर वो बता रहा है, यहाँ पर वो सिखा रहा है, यहाँ पर वो अपने अनुभव को बता रहा है, क्योंकि उसने बहुत सारे अनुभव खुद के जीवन से देखे हैं और बहुत सारे अनुभव उसने पुराने लोगों के जीवन से देखा है। पुराने इजरायलियों योद्धाओं के बारे में उसने सुना है। वो जानता है कि परमेश्वर ने कैसे मूसा की अगुवाई की, परमेश्वर ने कैसे याकूब की अगुवाई की, परमेश्वर ने कैसे अब्राहम की अगुवाई की और कैसे लाल समुद्र, वो जानता है, उसने सुना है अपने पिता से, अपने घरानों में उसने सुना है। और वही शक्ति जो उसके पास अनुभव की है कि हाँ ये परमेश्वर, ऐसे परमेश्वर पे वो विश्वास करता है जो राजाओं का राजा है। वो जब गोलियत के सामने जब गया तो गोलियत तलवार और भाला लेके आया था। दाऊद उसे ललकारता है कि तू तलवार और भाला लेके मेरे सामने आया, पर मैं जीवित यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूँ। और वही अनुभव को वो याद करता है और उसी अनुभव को वो यहाँ पर कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई है। वो जानता है, उसने ये मान लिया है, उसको ये पहचान है कि पहले के समय में भी परमेश्वर की ओर जो देखता था वो ज्योति पाता था और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। उसको बहुत यकीन है। आज पर हमारा ध्यान और हमारा सोच और हमारा विचार कहाँ है? क्या किसकी ओर हम देखते हैं? किसकी ओर से हमें ज्योति मिलती है? जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई। दाऊद आपको और मुझे कह रहा है कि जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो हम ज्योति पाते हैं और हमारा मुंह बिल्कुल भी काला नहीं होता। उसको ये अनुभव है, उसने ये खुद की जिंदगी में देखा है, उसने इजराइल के इतिहास में देखा है कि परमेश्वर ने सच्चे खोजियों को, सच्चे ढूंढने वालों को कभी भी लज्जित नहीं होने दिया। तो जो उसकी ओर देखता है, किसकी ओर? जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो हम ज्योति पाते हैं। आज शायद आपको निराशा हो और आज शायद आपके जीवन में अंधकार हो और आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। आपको बहुत सारी मुश्किलें हो सकती है, लेकिन दाऊद कहता है कि जो परमेश्वर की ओर देखता है वो ज्योति पाता है। आज आप किसकी ओर देख रहे हैं? अगर आपको अंधेरा जैसा लग रहा है, आपकी जिंदगी में बहुत सारी सुनसानी बातें हैं, बहुत कुछ ऐसा है कि आप सब खत्म होने वाला है, लेकिन आप अगर परमेश्वर की ओर देखेंगे तो आप ज्योति पाएंगे। जो उसकी ओर देखता है वो ज्योति पाता है। और दूसरी बात जब हम यहाँ पर देखते हैं, दूसरी बात यहाँ पर वो कहता है कि इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। 6वें वचन में वो साफ कहता है कि इस दीन, वापस से दाऊद अपने आप को दीन कहता है कि इस दीन जने, वो दीन अपने आप को उस समय में याद करता है कि जब वो गत नगर में था और जब लोगों ने पहचान लिया कि एक दाऊद है जिसने गोलियत को मारा, तुरंत दाऊद पागल की एक्टिंग करने लगा, अपने आप को दीन कर लिया, छोटा कर लिया, शून्य कर लिया और वहाँ पर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। वो उसी बात को याद करके कहता है कि इस दीन जन ने पुकारा और परमेश्वर ने उसको छुड़ा लिया, उसकी सुन ली और उसको सब कष्टों से छुड़ा लिया। परमेश्वर, इसके आगे वचनों में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि वो घमंडियों की प्रार्थना नहीं सुनता है। आज अगर आप अपने आप को, मैं और आप, हम अपने आप को दीन करें तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। इस दीन जन ने पुकारा और परमेश्वर ने सुन लिया। आपको और मुझे अपने आप को दीन करना है, मुझे अपने आप को दीन करना है। अगर मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही और अगर मेरे जीवन में कुछ भलाई के काम नहीं हो रहे तो मुझे अपने आप को दीन करना है और कहना है प्रभु देख मेरी हालत को, देख मेरे इस जीवन को जहाँ पर मैं बहुत कमज़ोर हूँ, लाचार हूँ, बहुत सारी समस्याएं मेरे सामने दिखाई दे रही है। दाऊद कहता है कि इस दीन जन ने पुकारा और परमेश्वर ने उसको सुन लिया। परमेश्वर दीनों की प्रार्थना की ओर कान लगाता है। परमेश्वर टूटे हृदय वालों के समीप रहता है। परमेश्वर आपके और मेरे समीप है। जैसी भी परिस्थिति में आप और मैं हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। इस दीन जन ने पुकारा और परमेश्वर ने सुन लिया और उसको सब कष्टों से आज़ाद किया। आज कैसे भी
कष्ट क्यों नहीं। अब यहाँ पर दाऊद कह रहा है कि उसको उसके सब कष्टों से, देखिए आप ध्यान रखिए 6वें वचन में इसी रीति से उसको सब कष्टों से आज़ाद किया। जो भी आपके कष्ट है मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर वो ताकत रखता है कि आपको आपके सब कष्टों से, कितने भी बड़े कष्ट क्यों नहीं। यहाँ पर दाऊद साफ रीति से कहता है कि इस दीन जन ने पुकारा और परमेश्वर ने उसको सारे कष्टों से आज़ाद किया, सुन लिया और उसको आज़ाद किया। और तीसरी और आखिरी बात जब हम इसमें देखते हैं तो वो 7वें वचन में कहता है कि यहोवा के डरवयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परमेश्वर का, जितने परमेश्वर का भय मानते हैं उनके चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए रहता है और उनको बचाता है। आज शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके चारों ओर है, लेकिन यकीन कीजिए, अपने आप में यकीन कीजिए, भरोसा कीजिए कि परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके चारों ओर है, परमेश्वर की आत्मा आपके चारों ओर, परमेश्वर के लोग आपके चारों ओर है और वो आपको और मुझे बचा रहे हैं। परमेश्वर का स्वर्गदूत मेरे और आपके चारों ओर खड़ा हुआ है। परमेश्वर का स्वर्गदूत मुझे और आपको बचाता है और बचाएगा। दाऊद को ये महसूस हो गया, वो राजा के सामने खड़ा, और जब उसने पागल की एक्टिंग कर ली, उसे समझ में आ गया कि नहीं, कुछ भी हो परमेश्वर मुझे बचाते, और परमेश्वर ने उसको बचा के लेके। शाऊल उसके ऊपर 2 बार आक्रमण कर चुका था, भाला फेंक चुका था, लेकिन वहां से वो दाऊद बच जाता है। एक बड़े राजे, पूरे इज़राइल का राजा उसके पीछे लगा हुआ है, फिलिस्ती लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, सब लोग सब तरफ से वो मारने, उसके ऊपर मारने के लिए लगे हुए, लेकिन परमेश्वर का दूत उसे बचाता रहा। परमेश्वर का दूत आपको और मुझे बचाएगा। परमेश्वर का दूत मेरे और आपके साथ में, शायद हमें दिखाई नहीं देता और शायद हम महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको ये यकीन करना है कि परमेश्वर का दूत आज भी आपके और मेरे साथ में। जब मैं ये बात कर रहा हूँ परमेश्वर का दूत, परमेश्वर की आत्मा आपके और मेरे साथ में, वो मुझे और आपको बचाती है, वो मुझे और आपको बचाता है, वो मुझे और आपको छुड़ाता है। तो यहाँ पे 3 बातें हमने देखा। दाऊद हमें बहुत अच्छी तरीके से बताता है कि जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ है। और इस दीन जन ने पुकारा और परमेश्वर ने सुन लिया और उसको सब कष्टों से आज़ाद किया। और यहोवा के डरवयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए रहता है और उनको बचाता है। प्रभु आपको इन वचनों से आशीष दे। आप परमेश्वर की ओर देखिए और आपका मुंह काला ना हो, आप रोशनी पाए, आप कभी लज्जित ना होने पाए। परमेश्वर आपको हमेशा अपनी सुख, शांति और महिमा से भरे रखेगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।